प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। पहले हमने हिंदी के कविता भाग का पार्ट 1 किया है। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो कि आपकी हिंदी की किताब के ऊपर 7 से 9 पन्ना नंबर पर है। जो पदावली रचना हम कर रहे हैं वो पन्ना नंबर 9 पर है। पदावली जो कि मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई कृष्ण भक्ति काल कवियों में प्रमुख स्थान रखती हैं और वे भक्तिकालीन में कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री रही हैं। उनका काव्य हृदय का काव्य है, जिसमें कोमल भावधारा का स्वाभाविक चित्रण है। उनका जन्म गांव कुकड़ी जोधपुर के राव रतन सिंह राठौर के घर हुआ था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण जी को बहुत मानती थी, इसीलिए उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो कृष्ण भक्ति के ऊपर हैं। आज जो रचनाएं हम करने जा रहे हैं उसमें पहली रचना में मीराबाई ने कृष्ण जी के बाल मनोहरी छवि का चित्रण किया है और उन्हें अपने नेत्रों में बसाने की बात की है। तो फर्स्ट आपका पैरा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। अदर सुधारस मुरली रजती उर बैजंती माल। शूद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदई भक्त बत्सल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मतलब निवास करना, वास करना। नैनन नेत्रों को, आँखों को बोला गया है। नंदलाल, नंदलाल लाल मतलब पुत्र श्री कृष्ण जी को बोला गया है। नंद नंद बाबा को बोला गया है। कवित्री कहती हैं कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नैनों में निवास करने की कृपा करें। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल। मोहनी मतलब मन को मोह लेने वाली, जो देखते ही किसी को अपनी ओर आकर्षित कर ले। मूर्ति आकृति को, मूर्ति को बोला गया है। सांवरी सूरती, सांवले रंग की जो सूरत, मतलब कि सूरत मतलब किसी की शक्ल। यहाँ पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सूरत के लिए बोला है सांवरी, यानी कि सांवला रंग, गहरा रंग जिसे हम कहते हैं। नैना बने विशाल, विशाल होता है बड़ा, विशाल जिसे हम कहते हैं। आपकी मोहित करने वाली आकृति तथा सांवले रंग की सूरत है। आपके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट मतलब कि आपने मोर मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट धारण किया, यानी कि मुकुट के ऊपर, जैसे कि आप जानते हो कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो हमेशा अपने मुकुट के ऊपर मोर का पंख धारण करते हैं। मकराकृत, मकराकृत होता है मकर की आकृति के समान। मकर किसको बोला जाता है? मछली को। कुंडल मतलब कानों में डालने वाले जो कुंडल होते हैं। अरुण तिलक दिए भाल। अरुण लाल रंग को बोला गया है, भाल माथे को बोला गया है।
मोर मुकुट। कवित्री कहती हैं कि आपने मोर के पंखों का मुकुट सिर पर धारण किया है और कानों में मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हैं। आपके माथे पर लाल रंग का तिलक शोभा दे रहा है। अधर सुधारस मुरली रजती उर व्यंजती माल। अधर होंठों को बोला गया है। सुधारस, सुधारस बोला है अमृत रस, अमृत होता है ना जो, अमृत रस को बोला गया है। मुरली रजती, मुरली बांसुरी को बोला गया है। रजती मतलब सुशोभित, जो बहुत सुंदर लगती हो। उर बैजंती माल, उर हृदय को बोला गया है, मन को बोला गया है, दिल को। बैजंती माल मतलब कि बैजंती की जो माला होती है मोतियों की। कवित्री कहती हैं कि आपके होंठों पर अमृत समान मधुर स्वर रस की जो वर्षा करने वाली बांसुरी है तथा हृदय पर बैजंती माला विराजमान है। शुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। शुद्र मतलब छोटी, घंटिका मतलब घंटियाँ, कटी मतलब कमर, कमर जो होती है उसको, नुपुर होते हैं घुंघरू, और रसाल मतलब मीठा मधुर, मन को मोह लेने वाला। कवित्री कहती हैं कि छोटी छोटी घंटियाँ आपकी कमर पर बंधी हुई हैं। जो पहले ज़माने में आप देखते होंगे कि छोटे छोटे, आज भी गांव में बच्चे जो होते हैं, लड़के, माताएं क्या करती हैं कि एक धागे के अंदर छोटी छोटी घंटियाँ डाल के, मोती घुंघरू डाल के उनकी कमर के ऊपर बांध देती हैं, और जब वो चलते हैं तो वो घंटियाँ जब बजती हैं तो बहुत सुंदर लगता है। उसको तागड़ी बोला जाता है। तो उसी के लिए उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी घंटियाँ आपकी कमर पर बंधी हुई हैं तथा पैरों में घुंघरू बंधे हैं, बंधे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वशल गोपाल। मीरा, वशल मतलब होता है रक्षक, जो रक्षा करने वाला होता है। सुखदाई मतलब सुख देने वाला। मीरा जी कहती हैं कि वो जो उनके पैरों में घुंघरू बंधे हैं, उनकी जो मधुर गुंजार सुनाई दे रही है, बहुत सुंदर लग रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वशल गोपाल। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु जो हैं श्री कृष्ण, वो संतों को सुख देने वाले हैं, संतों को सुख प्रदान करते हैं। संतन मतलब संतों, साधुओं के लिए बोला गया। तथा अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। कहने का भाव ये है कि कवित्री ने श्री कृष्ण के बाल रूप को संतों के लिए सुखदाई तथा भक्तों की रक्षा करने वाला मानते हुए उन्हें इसी रूप में अपने नेत्रों में बसाने की कामना की है। अब हम दूसरा पैरा पढ़ने जा रहे हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे कोई। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, भक्त देखी राजी भई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। ये जो पैरा हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कवित्री ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना है, अपना पति, सब कुछ उन्हीं को माना है। बचपन की ही एक कथा है, मतलब एक बात है कि जब मीराबाई बहुत छोटी थी तो ये खिलौनों के साथ खेलती थी। तो एक बार किसी इनके घर में शादी थी, तो ये हठ करने लगी अपनी माँ से
कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा शादी हो रही है। तो ये ज़िद करने लगी कि मेरी शादी कब होगी, मेरा पति कौन होगा। तो इनकी माँ ने कृष्ण जी की मूर्ति इनके हाथ में थमा दी उस वक्त, उनको चुप कराने के लिए कि ये तुम्हारे पति हैं। तो उसी दिन से मीराबाई जो हैं वो श्री कृष्ण जी को अपना पति मानती थी। और जब इनकी शादी हो गई उसके बाद भी ये श्री कृष्ण जी को ही अपना पति मानती थी, उनकी भक्ति करती थी, उनकी भक्ति में लीन रहती थी। तो इसी के चलते इन्होंने अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया और ये द्वारिका में जाकर श्री कृष्ण जी की ही भक्ति करने लगी और वहीं पे जाकर इन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई जी कहती हैं गिरधर गोपाल उन्होंने गिरिधर होता है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। जैसे कि आप बच्चे अब सब जानते हो कि अपने गाँव की रक्षा करने के लिए इन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली के ऊपर धारण किया था। तो इसी तभी से उनका नाम गिरिधर पड़ गया कि गिरि पर्वत को धारण करने वाले। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरा तो सब कुछ गिरधर गोपाल यानी कि श्री कृष्ण हैं, उनके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर पंखों वाला मुकुट धारण है वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु, तात पिता को बोला गया, मात माता को बोला गया, भ्रात भाई को बोला गया है, बंधु मतलब जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनके लिए बोला गया है। आपनो ना कोई, अपनो मतलब अपना। माता पिता भाई सगा संबंधी इनमें अब मेरी कोई रुचि नहीं है। इनमें अब मेरी कोई रुचि नहीं है। इनमें अब मेरी कोई रुचि नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई। छाड़ी मतलब छोड़ दी, कुल होती है जो अपना हमारा वंश होता है उसको कुल बोलते हैं। कानी मर्यादा को बोला गया है। मर्यादा यानी कि मान मर्यादा जिसे हम कहते हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़कर श्री कृष्ण जी को अपना लिया है, इसलिए अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन मतलब साधु संतों के साथ, डिग मतलब उनके पास, बैठी बैठी मतलब उनके पास बैठना। कवित्री कहती हैं कि साधु संतों के पास बैठकर, साधु संतों के पास बैठकर मैंने अब लोक लाज जो है उसकी चिंता छोड़ दी है, यानी कि दुनिया क्या कहती है मैंने इसकी परवाह करना छोड़ दी है और मैं संतों के पास बैठती हूँ, भजन कीर्तन करती हूँ, कृष्ण जी की भजन गाती हूँ। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। कवित्री कहती हैं कि असुवन जल, आंसुअन जल होता है कि आंसू जो हमारे बहते हैं उनको बोला गया असुवन जल। सींची मतलब सींचना, जब जैसे हम किसी पौधे को पानी देते हैं मतलब उसको सींच रहे हैं। प्रेम बेली बोई, बेली बेल को बोला गया है, बोई मतलब बोना। कवित्री कहती हैं कि मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण जी के नाम की प्रेम की बेल को बोया है। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। बेली मतलब बेल, फैल गई मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाना, बढ़ जाना। आनंद फल होई, आनंद मतलब आनंद, खुशी जो होती है वो। कवित्री कहती हैं कि अब मैंने इस प्रेम रूपी बेल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसका बहुत विकास हो चुका है, अतः अब उसे किसी भी प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता। अब उसे किसी भी प्रकार
नष्ट नहीं किया जा सकता। भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई। राजी होता है प्रसन्न होना, खुश होना, और जगत संसार को बोला गया है। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि हे प्रभु, भक्त को देखकर तो प्रसन्न, प्रभु भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती है, पर संसार को देखकर वह रो पड़ती है। संसार को देखकर वह रो पड़ती है। भाव ये है कि माया मोह में लिप्त प्राणियों के दयनीय अंत की कल्पना मात्र से ही मीरा का हृदय दुखी हो जाता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तारो होता है उद्धार करना। दासी मीराबाई ने कृष्ण जी के लिए अपने आप को दासी का उदाहरण दिया है। गिरधर श्री कृष्ण के लिए बोला गया है। तारो मतलब तारना। मीराबाई कहती हैं कि मीरा स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानती हुई कहती हैं कि उनसे वह अपने उद्धार की प्रार्थना कर रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। कहने का भाव ये है कि मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति खुद को समर्पित हैं और उन्हें वह अपने पति रूप में मानती हैं और वह उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं। तो बच्चे, ये मैंने आपको पदावली जो मीराबाई द्वारा लिखी गई है, इसके मैंने दोनों पैरे आपको पढ़ा दिए हैं अच्छे से। आपने इनको अच्छे से रिवाइज़ करना है, सुनना है, ध्यान से समझना है, और इन्हीं दोनों पैरों के अकॉर्डिंगली मैंने आपको होमवर्क डाला है, जो आपने होमवर्क करना है। और होमवर्क अच्छी तरह से ध्यान से प्रश्नों को पढ़कर फिर उनके उत्तर देने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी आपको मैंने होमवर्क के बारे में बताया, तो अपना होमवर्क सुन लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कौन सा पर्वत धारण किया था? सेकंड क्वेश्चन है, मीरा किसे अपने नयनों में बसाना चाहती है? थर्ड क्वेश्चन है, मीरा ने किस जल से प्रेम बेल बोई है? गंगा जल से, घट जल से, या आंसुओं के जल से? ये राइट ऑप्शन आपने लिखना है। श्री कृष्ण जी का वर्ण कैसा है? वर्ण गौर, सांवला या सुनहरा? वर्ण कहते हैं रंग को, तो राइट ऑप्शन आपने लिखना है। उसके बाद है, मीरा किसे अपना पति मानती है? उसके आगे है, मीरा स्वयं को किसकी दासी मानती है? नेक्स्ट है, किसकी संगति में रहकर मीरा ने लोक लाज छोड़ दी? श्री कृष्ण जी की, संतों की, या दुनिया की? राइट ऑप्शन लिखना है। श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार का मुकुट धारण किया है? मोर के पंखों का या हीरे मोतियों का? बेटा, ये आपका होमवर्क है। टेस्ट भी यही है, होमवर्क भी यही है, ये आपने करना है। और ये आपने कल शाम 4 बजे तक मुझे सारा टेस्ट करके वापस भेजना है। ओके बेटा, थैंक यू।